वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ 24 वाणी। आज के सेशन में हम द यूनिट ऑफ लाइफ को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। हमने हमारे लास्ट सेशन के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, है ना। हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। हमने मतलब जानने की भी कोशिश की थी कि एक्चुअल के अंदर प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है। प्रो मींस बिफोर और पहले चीजें पुरानी थी। कैरियोटिक मतलब कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, पुराना न्यूक्लियस, है ना। हमने प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में देखा था कि हमारे पास एक सेल है जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसके पास पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई सेल वॉल है, जिसके पास ग्लाइकोकैलिक्स है ना। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। हमने पढ़ा था इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। हमने इसमें पॉलीसोम स्ट्रक्चर बनाया था कि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए के ऊपर कुछ राइबोसोम्स आके बाइंड करेंगे। कौन से टाइप के राइबोसोम्स? 70s टाइप के राइबोसोम्स, और वो प्रोटीन बनाएंगे। और इस स्ट्रक्चर को हमने पोलीसोम या फिर पोलीराइबोसोम कहा था। हमने देखा था कि कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, कुछ सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जिसको हमने प्लाज्मिड कहा था, जो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा रहे थे। याद है सबको? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और फर्टिलिटी फैक्टर के बारे में पढ़ा था, है ना। कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए थे जिनको हमने मीजोजोम्स कहा था, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे थे फॉर रेस्पिरेशन, कुछ सिक्रीशन का काम कर रहे थे, और हमारा जो न्यूक्लियोइड है उसकी कॉपी बनाने में हेल्प कर रहे थे, सेल वॉल की फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहे थे। कुछ फंक्शंस देखे थे मेसोसोम के। फिर हमने देखा था कि एक मेम्ब्रेन की फोल्डिंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में कुछ इस तरीके से बन जाती है, जिसको हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलता है, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है। हमने ये सब बातें हमारे प्रीवियस सेशन में की थी। हमने फ्लैजिला की बात भी की थी कि फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, फिम्ब्रे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं विद द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया की शेप्स कैसे कैसे हो सकती है हमारे पास। लेट्स कंटिन्यू विद इट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम शेप्स के साथ। तो अगर हम बैक्टीरिया की शेप की बात करें तो हमारे पास बैक्टीरिया की शेप हमें कूकस मिल सकती है। ठीक है, कूकस बैक्टीरिया, कुकाई, जिन्हें हम बोलते हैं सफेरिकल। क्या कहते हैं हम इनको? सफेरिकल। जैसे कि ये शेप, दिस इज सफेरिकल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की शेप हमें बैसिलस की फॉर्म में मिल सकती है, बैसिलस की फॉर्म में मिल सकती है। और बैसिलस का मतलब रॉड शेप्ड। कौन सी शेप? रॉड शेप्ड। ये बना दी हमने रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की हमें फॉर्म स्पाइरलम की फॉर्म में मिल सकती है। किसकी फॉर्म में? स्पाइरलम। स्प्रिंग शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड, स्प्रिंग, स्पाइरल लिख देते हैं, स्पाइरल शेप्ड। समझ सकते हैं? अगर हमारा बैक्टीरिया इस तरीके से है तो हम इसे स्पाइरलम कह सकते हैं। हमारे पास बैक्टीरिया की शेप विब्रियो हो सकती है। यहां पर बना देते हैं नेक्स्ट शेप, विब्रियो हो सकती है। विब्रियो, विब्रियो मींस कोमा शेप्ड, कोमा शेप्ड। देखिए, ऐसी अगर शेप का हमारे पास बैक्टीरिया है तो हम उन्हें क्या कहेंगे? कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। और हम उन्हें कहेंगे विब्रियो। विब्रियो कॉलेरी नाम सुना होगा ना, कॉलेरा कोज करने वाला। उसकी शेप कोमा जैसी होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट
विब्रियो कॉलरी, कोमा शेप। आई थिंक ये सब शेप्स आपको क्लियर है। हमें कुछ एसोसिएटेड शेप्स के बारे में भी पढ़ना है कि अगर ये जो हमारे पास कोकस बैक्टीरिया है, ये कोकस बैक्टीरिया है, ये अगर चेन की फॉर्मेशन करे, देखिए अगर ये अकेला है वी कॉल इट एज मोनोकूकस। हम इसको क्या कह सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं मोनोकूकस। हम दो जोड़ दें, है ना, दो कुकस को जोड़ दें, क्या बन गया? डिप्लोकूकस। क्या बन गया? डिप्लोकूकस। मोनोकूकस सिंगल कुकस, डिप्लोकूकस दो कुकस। अगर हम बात करें एक स्ट्रेट चेन की, अगर हम बना दें, ये बना दी हम, देखिए स्ट्रेट चेन, एक कुकस, दो कुकस, तीन कुकस, चार कुकस, पांच कुकस। हमने कितने बना दिए? चेन में कुकस बैक्टीरिया को ज्वाइन कर दिया। इसे हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकुकस। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट एज स्ट्रेप्टोकुकस। यहां लिख दें, वी कॉल इट एज स्ट्रेप्टोकुकस, है ना। नेक्स्ट शेप हमने जो लर्न करनी है दैट इज स्टेफाइलोकुकस। कौन सी शेप? स्टेफाइलोकुकस। बना देते हैं स्टेफाइलोकुकस भी, यहां पर बना देते हैं स्टेफाइलोकुकस। देखिए अगर जो हमारे कुकस बैक्टीरिया है वो इस तरीके से क्लम्प बना ले, क्या बना ले? क्लम्प बना ले। जैसे ग्रेप्स का पूरा हमारे पास गुच्छा होता है ना, एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर हमारे पास कुकस बैक्टीरिया क्लम्प बना ले, वी कॉल इट एज स्टेफाइलोकुकस। क्या कहेंगे हम इसको? स्टेफाइलोकुकस कहेंगे। ये रहा हमारे पास, इसका नाम यहां पर लिख रहे हैं, स्टेफाइलोकुकस। मुझे लगता है आपको लर्न भी हो गया होगा साथ साथ में। सफेरिकल बैक्टीरिया कुकस, रॉड शेप बैक्टीरिया बैसिलस, स्प्रिंग शेप बैक्टीरिया स्पाइरलम, और जो हमने लास्ट कोमा शेप बैक्टीरिया, अगर कोमा की शेप है तो विब्रियो। सिंगल कुकस, सिंगल अगर है तो मोनोकुकस, दो अगर है डिप्लोकुकस, स्ट्रेट चेन में है स्टेप्टोकुकस, और हमारे पास अगर क्लम्प में है, पूरा गुच्छा बना रहे हैं वो, स्टेफाइलोकुकस। दिस इज ऑल अबाउट द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। ये हमारे बैक्टीरिया की शेप्स थी, हमने शेप्स के बेसिस पे उनको देख लिया है। अगर अब हम बात करें शेप्स के बाद में नेक्स्ट पार्ट की बात करें, तो हमने बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। डिफरेंशिएट करना है दो अलग अलग कैटेगरीज में। वी कॉल दोज कैटेगरीज एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या है ये ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव? अगर हम बात करें ना ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव की, तो ये बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने का एक तरीका है। और एक हमारे पास साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिस्टन ग्राम। क्या नाम था? क्रिस्टन ग्राम। उन्होंने बैक्टीरिया को अलग अलग डिफरेंशिएट करने का तरीका बताया। तो जानते हैं कि एक्चुअल में ये ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है, फिर उनको डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि किस तरीके से उनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। लेट्स हैव अ लुक, ठीक है। लीजिए, इरेज हो जाएगा अभी। तो फिर देखिए अगर हम बात करें बैक्टीरिया की सेल वॉल की, बैक्टीरिया की सेल वॉल की, जो हमारे बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ना, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, एज यू ऑल नो, ठीक है। किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो हमने कल भी बात की थी इस बारे में लास्ट सेशन में, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है क्या? देखिए
एक हमारे पास बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, से दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आप सबको पता है लिपिड्स से मिलके बनी हुई है। इसके बाहर हमारे पास एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? सेल वॉल। जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है, उनकी जो सेल वॉल होती है एक्चुअली दैट इज क्वाइट थिक, मोर पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट। इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन का कंटेंट ज्यादा है। रिमेंबर दैट। ये हमारे पास सेल वॉल है। क्या है हमारे पास? सेल वॉल है। सेल वॉल कैसी है? थिक है। सेल वॉल कैसी है? दिस इज थिक। और इसके अंदर मोर पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट है, दैट इज हैविंग मोर पेप्टाइडोग्लाइकन। ये बात क्लियर है। सेल वॉल थिक है, मोर पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरी तरफ अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें, किसकी बात करें? ग्राम नेगेटिव की बात करें तो इसके पास एक थिन पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर मिलेगी हमें, दैट इज थिन पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन, लेकिन थिन ग्लाइको पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ साथ यहां पर और क्या मिलने वाला है? साथ में एक लिपो पॉलीसेक्राइड की लेयर मिलेगी। क्या मिलेगी? प्लस लिपो पॉलीसेक्राइड लेयर। इसी लिपोपॉलीसेक्राइड की लेयर की वजह से, ठीक है, ये जो ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया है ना, हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा देते हैं। जो डिजीज वाले माइक्रोब्स होते हैं, जो डिजीज वाले माइक्रोब्स होते हैं, ज्यादातर दे आर ग्राम नेगेटिव। देखते हैं किस तरीके से। आ जाइए, ये बनाते हैं सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर बनाते हैं हम इसके पास एक सेल वॉल। जो हमारे पास सेल वॉल किसकी बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। बट दिस सेल वॉल इज थिन। ये सेल वॉल थिन है, ये इस जितनी थिक नहीं है। ठीक है, लिख दें इसके साथ थिन सेल वॉल। लिखने की क्या जरूरत है, लिख तो हमने रखा, ये एरो लगा देते हैं। ये रही थिन सेल वॉल, लेकिन इसके पास एक लेयर और प्रेजेंट है लिपोपॉलीसेक्राइड की। इसके बाहर एक लिपोपॉलीसेक्राइड की लेयर बना देते हैं। ये बना दे लिपोपॉलीसेक्राइड की लेयर। ये बना दे लिपोपॉलीसेक्राइड की लेयर। ठीक है, ये एरो लगा दी यहां पर। ठीक है, अब जब कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, जब कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट करती है कि ये बाहर का सब्सटेंस है, ये फॉरेन सब्सटेंस है, इसको किल किया जाए। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लिपोपॉलीसेक्राइड लेयर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में हमारी बॉडी इसको जल्दी से पहचान ही नहीं पाती। अगर हमारी बॉडी इसको पहचान ही नहीं पाती तो होगा क्या? इतने में ये बॉडी के अंदर अपना अफेक्ट शो करने लग जाएगा, रिप्रोड्यूस कर जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा और हमारी बॉडी को अफेक्ट कर देगा। तो जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, दे आर जो हमें डिजीज कोज करने वाले बैक्टीरिया है, दे आर जनरली ग्राम नेगेटिव ड्यू टू देयर थिन सेल वॉल एंड हैविंग लिपोपॉलीसेक्राइड लेयर, जो हमें बीमारी से हम बोल सकते हैं कि जो हमें वी कैन से इट लाइक कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम नहीं पहचान सकता, दैट्स इट। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब बात ये आती है कि किस तरीके से ये हम पहचानेंगे। वी कैन नॉट सी ना,
अब वो बैक्टीरिया कितना म्यू एम, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 to 3 म्यू एम माइक्रोमीटर। हम नहीं देख सकते सीधा कि ये ग्राम नेगेटिव है या ये ग्राम पॉजिटिव है, इसकी उसकी सेल वॉल पतली है या उसकी सेल वॉल मोटी है, नहीं बता सकते ना। तो इसी वजह से हम एक टेक्निक सीखते हैं जो क्रिस्टन ग्राम ने फॉलो की थी इनको पर्टिकुलरली सेपरेट करने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया हमारे पास ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा बैक्टीरिया हमारे पास ग्राम नेगेटिव है। तो मूव करते हैं उस एक्सपेरिमेंट के साथ, ठीक है। यहां तक किसी ने नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम दो बैक्टीरिया पकड़ कर लाते हैं। से दीज आर टू बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया ये रहा, एक बैक्टीरिया ये रहा, एंड वी डोंट नो कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है कौन सा ग्राम नेगेटिव है। ग्राम पॉजिटिव वाले का कैरेक्टर बता देता हूं वैसे आपको, थिक सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ग्राम नेगेटिव का कैरेक्टर थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, लेकिन वो थिन है, लेकिन साथ ही साथ ग्राम नेगेटिव में एक लिपोपॉलीसेक्राइड की लेयर प्रेजेंट है, डोंट फॉरगेट दैट, ठीक है। 3 स्टेप्स में फॉलो करना है हमने इस एक्सपेरिमेंट को। पहले स्टेप में क्या किया जाता है, फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाएगा, एक स्टेन है जिसका नाम है क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडीन सॉल्यूशन। हमने क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन सॉल्यूशन को इनके ऊपर पौर किया। अब मान लीजिए हमने इनको पैट्री प्लेट्स में रख रखा है बैक्टीरियाज को, और हमने इनके ऊपर क्रिस्टल वायलेट डाल दिया है, हमने इनके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया है, ठीक है। दोनों वॉयलेट कलर के हो जाएंगे ड्यू टू दिस पर्टिकुलर ग्राम स्टेन, और क्रिस्टल वॉयलेट को ही ग्राम स्टेन कहा जाता है, ठीक है। दोनों वॉयलेट कलर के हो गए। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इनके ऊपर डालेंगे एक डी कलराइजिंग एजेंट। क्या डालेंगे, डी कलराइजिंग एजेंट, और ये डी कलराइजिंग एजेंट और कुछ नहीं बल्कि अल्कोहल है। दिस इज अल्कोहल। अल्कोहल से वॉश कर देंगे। क्या कर दिया हमने, इनको अल्कोहल से वॉश कर दिया इन दोनों को। आगे समझ में यहां तक बात, अल्कोहल से वॉश करेंगे तो एक बैक्टीरिया के अंदर तो समझ लीजिए हमारे पास क्रिस्टल वॉयलेट कलर निकल गया, बाहर निकल गया, लेकिन एक बैक्टीरिया में वो क्रिस्टल वॉयलेट कलर पड़ा रह गया। इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं कि इसके अंदर कलर पड़ा रह गया। जिस बैक्टीरिया में हमारा क्रिस्टल वॉयलेट कलर रह गया, वी कॉल दैट बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव। उस बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, ग्राम पॉजिटिव। और जिसमें नहीं गया उसको देखने के लिए हम एक और स्टेन का यूज करेंगे, जिस स्टेन को हम बोलते हैं सैफ्रनिन। क्या बोलते हैं हम, सैफ्रनिन। हमने इसको देखने के लिए इसके ऊपर सैफ्रनिन डाला, तो ये बैक्टीरिया तो हमें क्रिस्टल वॉयलेट कलर में नजर आएगा, और ये हमें सैफ्रनिन जैसा कलर, जैसा कि हम बोले रेडिश कलर का हमें नजर आएगा। तो ये ग्राम जो क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन हुआ, सॉरी सैफ्रनिन से स्टेन हुआ, उसे हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं किया हमने, 3 स्टेप्स में फॉलो किया। हमने एक पेट्री प्लेट के अंदर बैक्टीरिया को रखा, हम पता लगाना चाहते हैं कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है कौन सा ग्राम नेगेटिव है। फटाफट से एक के ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का सॉल्यूशन डाला, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, डी कलराइजिंग एजेंट डाला ताकि उनका कलर निकल जाए। डी कलराइजिंग एजेंट डालने के बाद भी जिनमें कलर रहा दे आर ग्राम पॉजिटिव, जिनका कलर निकल गया ग्राम नेगेटिव। लेकिन देखना तो है ना ग्राम नेगेटिव कहां पड़ा है,
हम क्या करेंगे, उसके ऊपर डालेंगे सेफ्रोनिन स्ट्रेन। थर्ड स्टेप में सेफ्रोनिन के डालने के बाद में हमें सेफ्रोनिन के कलर का नजर आने लग जाएगा हमारा ग्राम नेगेटिव। आई थिंक दिस इज क्लियर कि ग्राम पॉजिटिव क्या है और ग्राम नेगेटिव क्या है। तो इसी के साथ हमारा प्रोकैरियोटिक सेल समअप होता है। हमने प्रोकैरियोटिक सेल को अच्छे से कवर कर लिया है, हमने सभी के सभी फीचर्स प्रोकैरियोटिक सेल के पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।